कहते हैं महाराज टाइम नहीं है। टाइम तो जब आएगा साहब, कितनों गणित लगाओगे टाइम छूटने वाला नहीं रहेगा। टाइम आएगा तो ठीक टाइम निकल जाएगा, उस समय कोई बहाना नहीं चलेगा आपका। एक आदमी सवेरे सवेरे ऑफिस जाने को तैयार हुआ, स्नान ध्यान करके जलपान करके जूता पहन रहा था, तब तक उसके घर का डोरबेल बजा। जाके जैसे दरवाजा खोला तो देखा सामने एक काला कलूटा आदमी फाइल लेके खड़ा है। पूछा इसने, कौन है आप? बोले मैं यमदूत हूं। हमारी घर क्यों आए हैं? डायरी में आज सबसे पहले आप ही का नाम लिखा हुआ था, आपको लेने के लिए आया हूं। अब तो कांपने लगा, लेकिन दिमागदार था, बोला आए हैं थके होंगे, आइए थोड़ा जलपान कर लीजिए। लेकर भीतर गया, बिठा कर इतना जलपान करा दिया, इतना खिला दिया, वड़ा पाव खिलाया, मिसल पाव खिलाया। आओ यही ना खाते हैं, डोसा खिलाया, मैसूरी डोसा। कहाँ है विनोद जी? हाँ, डोसा था ना, मैसूरी डोसा। अच्छा, इतना खिला दिया कि यमदूत को नींद आने लगी। बोली मुझे तो नींद आ रही, आइए आइए सो जाइए। अपने बेडरूम में ले गया, एसी पूरा ठंडा करके कमरा कंबल ओढ़ा के सुला दिया। और जैसे ही यमदूत सोए, उनका फाइल लेके भाग गया। बाहर जाकर फाइल खोल कर देखा तो सबसे पहले 1 नंबर पर उसी का नाम लिखा हुआ था। एक वाइटनर आता है, आप लोग देखे होंगे, मिटाने वाला। तुरंत बैग से वाइटनर निकाला और अपना नाम मिटा के, और डायरी के एकदम लास्ट पेज में एकदम नीचे सबसे अंत में अपना नाम लिख दिया। सोचा इतना पीछे लिख दिया हूं कि 2-3 साल तो बढ़ ही गया होगा हमारा, आनंद है। ले जाके वहीं फाइल रख दिया। थोड़ी देर बाद यमदूत जगे, बोले बच्चा पानी पिलाओ हमको। अब ये सेठ तो जानता है हमारा नाम है नहीं, आगे मैं जाऊंगा कैसे। पूरे आनंद में पानी लाग, लीजिए लीजिए पीजिए पानी। यमदूत बोले ये बताओ, मैं जिसके जिसके दरवाजे जाता हूं मुझे देख कर लोग कांपने लगते हैं, तुम प्रसन्न हो, नाच रहे हो। ये कहता है अब क्या रोना है, जाना तो है ही आज चाहे कल, जाना तो सबको है, क्या करेंगे, कोई बात नहीं। ये तो इसलिए बोल रहा है, जानता है हमारा नाम है ये नहीं, हम जाएंगे कैसे। यमदूत बोले बच्चा तुम्हारी सेवा से मैं इतना प्रसन्न हो गया हूं, आज इतना प्रसन्न हो गया हूं कि आज मैं अपना सारा नियम बदल दूंगा। सेठ बोला कौन सा नियम बदल देंगे? यमदूत बोले आज तक ऊपर से उठाता था, आज पीछे से उठाऊंगा। पीछे खोले तो उसी का नाम लिखा हुआ था, लेके चले गए। अरे आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। नाम हरि का साथ जाएगा, नाम हरि का साथ जाएगा, और न कुछ तू ले पाएगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। सुमिरन हरि की साची कमाई, सुमिरन हरि की साची कमाई, सुमिरन हरि की असली कमाई, सुमिरन हरि की असली कमाई। झूठी जग की सब है सगाई,
आए गजब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आए गजब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। अर्जी कर तू हरि से ऐसी, हरि जी कर तू हरि से ऐसी, अर्जी कर तू हरि से ऐसी, हरि जी कर तू हरि से ऐसी, भक्ति मिले मीरा के जैसी, भक्ति मिले मीरा के जैसी। आए गजब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आए गजब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। भगवत नाम संपत्ति। कल्पना करिए जहां भगवान का नाम नहीं, जहां साक्षात भगवान उपस्थित हो गए हो, इससे बड़ा संपत्ति और जीवन में क्या प्राप्त होगा। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं अवधवासियों को जो संपत्ति प्राप्त हुई वो बताया नहीं जा सकता। सुख, संपत्ति, तीसरा है समय और चौथा है समाज। श्री रामनवमी के समय आप में से कोई अयोध्या गया हुआ है? बस ये 15-20 हाथ। फिर से पूछ रहा हूं, श्री रामनवमी के समय आप में से कोई श्रीधाम अयोध्या गया है? बंबई के बाहर बहुत सुंदर दुनिया है। हाँ, सत्य में। आप में से अयोध्या कौन कौन गया हुआ है? बहुत लोग गए हैं। एक बार रामनवमी के समय जाकर देखिए, आपको ऐसा लगेगा कि मानो रामनवमी के दिन अयोध्या में पूरा ब्रह्मांड उतर गया है, पूरा ब्रह्मांड। गोस्वामी जी कहते हैं जेहि दीन राम जन्म श्रुति गावहि, तीरथ सकल तहाँ चलिया। वेद भगवान राम जी के जन्म की जो तिथि बताते हैं, चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि, नवमी के दिन, रामनवमी के दिन ब्रह्मांड के जितने तीर्थ हैं सारे के सारे तीर्थ अयोध्या में उस दिन उपस्थित रहते हैं दोपहर के समय। अर्थात रामनवमी के दिन यदि आप अयोध्या उपस्थित हो गए तो केवल अयोध्या में जाने के कारण धरती के समस्त तीर्थों में रहने का सौभाग्य आपको स्वतः प्राप्त हो जाएगा। यह रामनवमी की महिमा है। कल हम और आप कथा श्रवण किए, कथा गाएं कलयुग में बैठ के 2024 में, तो इतना आनंद आया कल के समय। सोचिए जिस समय मेरे परमात्मा अवतार लिए होंगे उस समय कितना आनंद आया होगा। गोस्वामी जी कहते समय कहने में नहीं है, और समाज तीनों लोग उपस्थित हुआ है भगवान के दर्शनार्थ। इसलिए बाबा कहते हैं वह सुख संपत्ति समय समाजा, कहे न सके शारद अहिराजा। कहने में नहीं आता। पूरा देव समाज भगवान के स्वागतार्थ आया है। भगवान दिन में आए थे कि रात में?
दिन में 12 बजे पूरा देव समाज उपस्थित है। रात्रि देवी संकोच में पड़ गई कि हम कैसे जाएं वहां पर। तो यहां गोस्वामी जी कहते हैं कि संध्या की आड़ में, संध्या समझते हैं ना, सांझ का समय, संध्या की आड़ में मां रात्रि पहुंची है अयोध्या और जाकर एक जगह कोने में खड़ी हो गई। आपके घर में उत्सव चल रहा हो, सब लोग नाच रहे हो और वही कोई उदास खड़ा हो तो आप उससे पूछेंगे ना, भाई आप क्यों उदास खड़े हैं। रात्रि को उदास देखकर भगवान ने पूछा रात्रि से कि देवी आप क्यों उदास हैं। रात्रि देवी ने कहा प्रभु मैं अपने दुर्भाग्य पर उदास हूं। क्यों? जय हो जय हो, जय हो। बैठ विराजमान हो। क्यों उदास हैं? रात्रि देवी ने कहा प्रभु ये सारे देवता इसलिए आनंद में झूम रहे हैं कि सभी देवताओं ने आपके प्राकट्य का दर्शन किया है। एक मैं ऐसी अभागी हूं जो मैं वंचित रह गई। भगवान ने पूछा आपने क्यों नहीं देखा? रात्रि देवी बोली प्रभु आप दिन में प्रकट हो गए, अब दिन में मैं रहती नहीं हूं, मैं रात में रहती हूं, तो मैं कैसे देख पाऊंगी। भगवान ने रात्रि से कहा देवी इस बार तो मैं दिन में अवतार ले चुका हूं, लेकिन मैं आज ही आपको वचन देता हूं अगली बार जब द्वापर में कृष्ण बन के अवतार लूंगा तो ये सौभाग्य केवल आपको प्रदान करूंगा, अगली बार मध्य रात्रि में अवतार लूंगा। रात्रि देवी नाचने लगी, पीछे से शंकर चंद्रमा जी आ गए, आकर प्रणाम करके बोले प्रभु से प्रभु सेम प्रॉब्लम हमारी भी यही समस्या है नाथ, मैं भी आपको ठीक से नहीं देख पाया। भगवान ने कहा द्वापर में देखिएगा। चंद्रमा ने कहा प्रभु आप त्रेता में आए हैं, द्वापर में कितना लंबा समय है, कैसे इतना लंबा समय बीतेगा कैसे। भगवान ने चंद्रमा को अपने नाम का सहारा प्रदान कर दिया, कहा मेरे नाम के सहारे बिताइएगा। उसी समय से राम जी ने अपने नाम में चंद्रमा के नाम को जोड़ लिया और भगवान का नाम रामचंद्र भगवान पड़ गया। जिस समय राम जी चंद्रमा से ये बात कह रहे थे वहीं बगल में भगवान शंकर खड़े थे। बाबा ये बात सुने तो शंकर भगवान डमरू बजा के नाचने लगे। राम जी पूछे अरे बाबा आपको क्या हो गया। शंकर जी बोले प्रभु आपने मेरी बहुत बड़ी समस्या आज हल कर दी। कैसी समस्या? शंकर जी बोले प्रभु आपको बता रहा हूं आज तक मैं ये समझ नहीं पा रहा था कि चंद्रमा को कपारे पे लेके कहां घूम रहा हूं मैं। चंद्रमा को मैं बताऊं राहु के डर के मारे, राहु के डर से चंद्रमा गए भगवान शंकर के पास, बाबा बचा लीजिए हमको, त्राहिमाम प्रभु त्राहिमाम, बचाइए रक्षा करिए। शंकर जी बोले आओ बैठ जाओ। आप गुरु जी के पास जाएंगे, गुरु जी कहेंगे आओ बैठ जाओ, तो कहां बैठिएगा? कहिए चरण में कि कपारे पर? चरण में। शंकर जी चंद्रमा को बोले आओ बैठ जाओ, चंद्रमा जाके कपारे पे बैठ गए बाबा के। शंकर जी बोले प्रभु आज तक मैं नहीं समझ रहा था कि इनको मैं सिर पे क्यों ढो रहा हूं, लेकिन आपने मेरी दुविधा मिटा दी नाथ। जिसके नाम में आपका नाम जुड़ा हुआ है प्रभु, उसको मैं सदैव अपने सिर पे धारण करने को तैयार हूं। और मैं आपसे कहूं जीवन में असली प्रशंसा तब समझिएगा जब आपके घर के अगल बगल के लोग, आपके घर के लोग आपको भगवान का भक्त कहने लगे। समझिए यही आपके जीवन की असली परिचय यही प्राप्त हुआ। भगवान से संबंध बन जाए, लोग कहें तो देखो वो भगवान के भगत जा रहे हैं, ये असली प्रॉपर्टी है? आनंद हो रहा है। भगवान किस वंश में अवतार लिए हैं? जोर से कहिए। हाँ देखिए बीच में बोलते रहिए। हम इसलिए पूछते हैं कि कई लोग समाधि में चले जाते हैं कथा सुनते सुनते। 3 घंटा खूब चकाचक नींद आवत है साहब,
अरे जिसको घर में टिकिया खा के नींद आती है वो कथा में बिना टिकिए के सो जाता है। कथा के बाहर 3 घंटे बाद जब निकलता है लोग पूछते कैसा रहा, क्या कथा सुनाए महाराज, समय का पते नहीं चलत है इधर, हाँ? 3 घंटा कैसे निकल गया क्या सुने। अरे बड़ी ऊंची कथा सुनाओ थे महाराज, इतनी ऊंची कथा थी कि सब ऊपर ऊपर ही चली गई, समझ में कुछ नहीं आई। 3 घंटा तो भाई साहब सोए थे। बीच में संवाद करते रहिए, इसको अनुमोदन कहते हैं। हमारे कलकत्ता घर में, घर के पीछे एक चाची थी, अब तो नहीं रही। मैं जब छोटा था तो हमको कहानी सुनाती थी चाची, कहती थी कि बीच बीच में हूं बोले के पड़ी। कोई कथा सुना, अच्छा अच्छा हाँ, ऐसे कहते हैं ना, इसको अनुमोदन कहते हैं। भगवान किस वंश में अवतार लिए? सूर्य वंश में। दोपहर के 12 बजे भगवान आए, 12 बजे सूर्य नारायण सिर के ऊपर रहते हैं। अब जैसे हमारे अजय भैया कहां बैठे हैं, अजय गुप्ता जी उधर बैठे हैं, 2 दिन के लिए कलकत्ता चले गए थे, कल रात में आए हैं। कलकत्ता चले तो गए थे, लेकिन इनका शरीर कलकत्ता गया था, मन इनका यही लगा हुआ था कथा में। दिन भर फोन करते थे, क्या हुआ, कैसे हुआ, गाड़ी गई कि नहीं, ट्रेन में रखाया कि नहीं, पहुंचा कि नहीं। कहो आपके घर में उत्सव हो और यदि आप वहां नहीं हैं तो शरीर आपका भले दूर रहेगा, मन आपका घर में ही लगा रहेगा। हनुमान जी हैं, अच्छा अच्छा। सूर्य नारायण, सूर्य भगवान अयोध्या के ऊपर हैं, उनके घर में परमात्मा आए हैं। उत्सव देखने लगे, नीचे उत्सव चल रहा है। अरे घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। अरे घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। कौशल्या सुत जायो अयोध्या नगरी में कौशल्या सुत जायो अयोध्या नगरी में। अरे घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। नेति नेति कही महिमा गावे, नेति नेति कही महिमा गावे। जाको वेद पार नहीं पावे, जाको वेद पार नहीं पावे। अब सो बेटा बनी आयो अयोध्या नगरी में सो बेटा बनी आयो अयोध्या नगरी में। अब घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। सुजस कहे को कैकई सुत को, सुजस कहे को कैकई सुत को। मनहु बनाई के रूप भरत को, मनहु बनाई के रूप भरत को। अरे प्रभु ने प्रेम पठायो अयोध्या नगरी में प्रभु ने प्रेम पठायो अयोध्या नगरी में। अरे घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में।
लखन शत्रुघ्न नख सिखनी के, लखन शत्रुघ्न नख सिखनी के, दुई सुत मातु सुमित्रा जी के, दुई सुत मात सुमित्रा जी के, अरे सुबरन देखिल जायो अयोध्या नगरी में, सुबरन देखिल जायो अयोध्या नगरी में, अब घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। बिचर मगन मनुज तन कीन है, बिचर मगन मनुज तन की, कौन काग भुषुंडी संग शिव जी ने, काग भुसुंडी संग शिव जी, अरे डमरुआ के बजायो अयोध्या नगरी में, डमरुआ के बजायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। प्रभु को पाई धरनी अहुल से, प्रभु को पाई धरनी ही अहुल से, जन राजेश को बाबा तुलसी, जन राजेश को बाबा तुलसी, अरे दास विमल जस गायो अयोध्या नगरी में, दास विमल जस गायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, कौशल्या सुख जायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। पूरी अयोध्या में लोग बधाई गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। सूर्य नारायण ऊपर खड़े होकर देख रहे हैं। हम और आप जो काम करते हैं उसमें शनिवार रविवार की छुट्टी रहती है, लेकिन सूर्य नारायण को छुट्टी नहीं है, उनको 24 घंटे चलना है। सोचने लगे चलना तो जीवन भर है। ये अयोध्या का उत्सव जीवन में दोबारा कभी प्राप्त होने वाला नहीं है। आगे यदि बढ़ जाऊंगा तो घर का उत्सव पीछे छूट जाएगा। थोड़ी देर यदि रुक के देख लेता हूं तो किसी को पता चलने वाला नहीं है। सूर्य नारायण अयोध्या के ऊपर आज आके खड़े हो गए और उत्सव का दर्शन करने लगे। बधाई वाले एक गीत गाए, 2 गाए, 4 गाए, 10 गाए, 15 गाए, ये खड़े होके सुन रहे हैं। अब तो हाथ हाथ मोबाइल आ गया हो। मोबाइल ना समझिए, उसको टेलीविजन समझिए। पहले टीवी ही बहुत मुश्किल से किसी किसी घर में हुआ करता था, और होता था भी तो डिश का कनेक्शन नहीं होता था। हम लोग जब छोटे थे और क्रिकेट मैच आवे ना, और जब कभी डिश वाले चैनल पर आता था, स्टार स्पोर्ट्स चाहिए ESPN पर, तो घर में तो दूरदर्शन में दिखे ना, तो सब्जी लाने के लिए एकदम बेचैन हो जाते थे कि माई सब्जी लेके आवत है। हम लोग आज झोला लेके सब्जी लेने जाते थे। सब्जी लेके और टीवी के दुकान पे खड़े होकर मैच देखते थे। खड़े खड़े सोचते थे 2 ओवर देख लेंगे, चले जाएंगे, बस 1 ओवर और देख ले, 1 ओवर और देखते देखते घंटों खड़े रह जाते थे, सब्जी झोला लिए वहीं पर। सूर्य नारायण खड़े भय कि 1-2 उत्सव भजन सुन के, गीत सुन के, बधाई पद चला जाऊंगा। ऐसा मन रमा कि घंटों खड़े रह गए। अब सोचने लगे कि इतना आनंद आ रहा है, यदि आगे चला जाऊंगा तो मन में बात बनी रहेगी, न जाने हमारे पीछे क्या क्या हुआ होगा। अरे तब से ये लोग गा रहे हैं, कितना गाएंगे। अब एक बार पूरा बंद हो जाए उसके बाद आगे बढ़ूंगा। क्या सोचे? पूरा बंद हो जाए उत्सव, फिर आगे बढ़ूंगा। गाने वाले क्या सोच रहे हैं?
रात हो तो बंद किया जाए। भाई रात्रि हो तो बंद किया जाए। रात्रि कब होगी? जब सूर्य नारायण जाएंगे। ये जाएंगे कब? जब बंद होगा। तो न सूर्य नारायण जा रहे हैं, न रात्रि आ रही है, न नीचे बंद हो रहा है, और न वो जा रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं इसी चक्कर में भगवान के जन्म के बाद अयोध्या में मास दिवस कर दिवस भा यह मर मन जानई को रथ समेत रवि था केऊ निशा परमात्मा के आने के बाद गोस्वामी जी कहते हैं अयोध्या में 1 महीने का 1 दिन हुआ। अर्थात 1 महीने तक अयोध्या में दिन ही दिन बना रहा, किसी को पता नहीं चला। क्यों नहीं चला? सब आनंद में झूम रहे हैं। 1 महीने बाद सूर्य नारायण सोचे बहुत विलंब हो गया, भगवान को प्रणाम करके तुरंत दिन मन चले करत गुण गाना। दिन मनि चले करत गुण गाना। यह रहस्य काहू नहीं जाना। यह रहस्य काहू नहीं जाना। देखी महोत्सव सुर मुनि नागा। देखी महोत्सव सुर मुनि नागा। चले भवन बरनत निज भागा। चले भवन बरनत निज भागा। चले भवन बरनत निज भागा। 1 माह तक अयोध्या के ऊपर रहकर भगवान के बधाई उत्सव का दर्शन करके सूर्य नारायण भगवान को प्रणाम करके चले। और सूर्य नारायण चले तो केवल वो न चले, कौन कौन चला दर्शन करिए। 3 लोक से लोग आए हैं, तीनों लोक से। देखी महोत्सव कौन? सूर मुनि नागा। देवलोक से देवता आए, पृथ्वी से मृत्यु लोक से मुनि लोग भगत लोग आए, और पाताल से नाग आए हैं। ये तीनों उत्सव का दर्शन करके चले। कैसे चले? चले भवन बरनत निज अपने सौभाग्य की प्रशंसा करते करते लोग अपने घर गए। जीवन में अपने सौभाग्य की प्रशंसा करिए, कहिए हम भाग्यशाली हैं। हम क्या हैं? भाग्यशाली हैं। आप पूछोगे किस बात के लिए हम भाग्यशाली हैं? भारत जैसे पवित्र भूमि जन्म मिला है, अब इससे अधिक क्या सौभाग्य होगा हो? कल्पना करिए यदि लीबिया में जन्म मिला होता तो, सीरिया में, इराक में, अफगानिस्तान में जन्म मिल गया होता तो क्या होता? हम और आप उस धरती पर जन्म लिए हैं जिस धरती पर भगवान अवतार लेते हैं। ये हमारा सौभाग्य है। छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती है ये। कितने बड़भागी हम उस धरती पर जन्म लिए हैं। आप लोग रहते हैं जिस धरती पर शिवाजी महाराज जैसे वीर ने जन्म लिया है। ये सौभाग्य है आपका। वीर मराठा जहां पर हैं, आपका सौभाग्य है। आप में से उत्तर प्रदेश के कितने लोग हैं? हे भगवान, हाथ नीचे करिए, हाथ नीचे करिए। महाराष्ट्र वाले कितने लोग हैं? महाराष्ट्र के 1 लोग, 2-3 लोग, 10 लोग, 12 लोग, 20 लोग।
हम उत्तर प्रदेश में बैठे हैं का कथा गाने के लिए। बिहार के भी कुछ लोग हैं यहाँ पर। हाँ तब चलो ठीक है, हमरो राज्य के लोग हैं। हाँ भाई, लेकिन आपसे बताऊं, आप कितने सौभाग्यशाली हैं। आप जिस प्रदेश में जन्म लिए हैं उसी प्रदेश में काशी है, उसी प्रदेश में अयोध्या है, उसी प्रदेश में मथुरा है, उसी में वृंदावन है, उसी में बरसाना है, उसी में तीर्थराज प्रयाग है। अब अलग हो गया, उसी में पहले हरिद्वार भी था। राम जी जन्म कहां लिए? उत्तर प्रदेश में। कृष्ण भगवान जन्म कहां लिए? जोर से कहिए, उत्तर प्रदेश में। और आगे सुनिए, भविष्य पुराण कहते हैं कलयुग के चौथे चरण में उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के संबलपुर नामक ग्राम में भगवान कल्कि अवतार धारण करेंगे, वो भी उत्तर प्रदेश में। ये भारत भूमि है। भारत यानी भा यानी धर्म, रत यानी लगा हुआ। जो धरती धर्म में लगा हुआ है, उस धरती में हमको आपको जन्म मिला है, ये हमारा सौभाग्य है। सौभाग्य देखिए, सौभाग्य देखिए माई बाप। कई लोग का स्वभाव है केवल रोते हैं। हमसे बड़ा पापी कोई नहीं है हमारा। काहे का पापी हो भाई? किस बात के पापी हो? दिन में 10 बार पापी पापी कहेंगे तो सही में पापी हो जाइएगा। अच्छा मजे की बात देखिए, भगवान के सामने तो घंटों बोले थे, प्रभु अधम को तार दीजिए नाथ, इस महापापी को उद्धार करिए। और जैसे मंदिर से बाहर निकले, आपने एक बार कही दिया, और कहिए पापी जी कैसे हैं आप? हम पापी हैं? अरे भीतर तो कह रहे थे तुम भगवान से। पापी न कहिए, अपने को सौभाग्यशाली मानिए। है भगवान की कृपा है हो। बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला है, बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला है। गंवाते गंवाते उम्र पार कर दे, गंवाते गंवाते उम्र पार कर दे। खाने कमाने में आयु गंवाई, हमने बेकार कर दे, जिंदगी हमने बेकार कर दे। अभी चेत जा वक्त जो भी बचा है, अभी चेत जा अरे काल मुख से न कोई बचा है, अरे काल मुख से न कोई बचा है। जरा सोच ले साथ, जरा सोच ले साथ, ले जाएंगे क्या यूं ही जिंदगी हमने है भार कर ले, यूं ही जिंदगी हमें है भार कर ले। बड़े भाग्य से मनुज तन मिला है, बड़े भाग्य से मनुज तन मिला है। गंवाते गंवाते उम्र पार कर दे, गंवाते गंवाते उम्र पार कर दे।
है संसार सागर में जीवन की नैया, है संसार सागर में जीवन की नैया, है पतवार सत्कर्म सदगुरु खेवैया, है पतवार सत्कर्म सतगुरु खेवैया, माया के चक्कर में, माया के चक्कर में फंस करके हमने जीवन की नैया को मझधार कर दी, जीवन की नैया मझधार कर दी। बड़े भाग्य से मनुज तन मिला है, बड़े भाग्य से मनुज तन मिला है, गवाते गवाते उम्र पार कर दी, गवाते गवाते उम्र पार कर दी, गवाते गवाते उम्र पार कर दी। बतिया बुझा रहा है, हैं? इस भजन का एक अंतरा मुझे बहुत प्रिय है संसार सागर में जीवन की नैया। ये जीवन नाव है, संसार के सागर में तैर रहा है। सदगुरु ही इस नाव को आगे बढ़ाने वाले हैं, ठीक ना? अच्छा एक बात बताओ, नाव आगे कैसे बढ़ती है? हाँ, पतवार से, पतवार से ना। यदि नाव चलाने वाला हो और पतवार न हो तो क्या नाव चलाने वाला नाव को आगे ले जा सकता है? कहिए, ये पतवार क्या है? सुनील भी आए हैं क्या? जय हो जय हो जय हो जय जय। हमारे आदरणीय सुनील भैया जी अभी पिछले वर्ष अधिक मास में रामेश्वरम में राम कथा का आयोजन कराए थे, बड़ा आनंद आया है? ग्वालियर से भैया यहाँ आए हैं, बहुत बहुत स्वागत। ग्वालियर से आए, जय जय। दिल्ली से हमारे पवन बाबू आए हुए हैं। तो नाव किससे आगे बढ़ती है? पतवार से। चलाने वाला कितना भी माहिर हो, यदि हाथ में पतवार नहीं है तो वो नाव को आगे नहीं ले जा सकता है। यदि ये जीवन नाव है तो हमारे सदगुरु ही इस नाव को चलाने वाले हैं, खेवनहार हैं। अब यहां एक आपसे बात स्पष्ट कर दूं मैं, कई लोग सोचते हैं कि बहुत भारी गुरु जी से दीक्षा ले लेंगे ना तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। भ्रम में न रहिएगा, भ्रम में न रहिएगा साहब। कितने भी भारी गुरु जी से दीक्षा ले लीजिए, जब तक पतवार नहीं है तब तक गुरु जी कुछ नहीं करेंगे। ये पतवार क्या है? साधक कहता है सत्य कर्म पतवार, है पतवार सत्य कर्म सदगुरु खेवैया। यदि हमारे जीवन में सत्कर्म नहीं हुआ, ये सत्कर्म ही हमारे जीवन रूपी नौका के लिए पतवार बनता है, और उस सत्कर्म रूपी पतवार को हमारे पकड़ के हमको कुछ नहीं करना होता। हमारे सदगुरु हमको भव पार लगा देते हैं, लेकिन सत्कर्म करना पड़ेगा। गुरु जीव नहीं होते हैं, गुरु हमारे विश्वास होते हैं साहब। जीवन में स्वयं को सत्कर, देखिए कई लोग ना, क्षमा करिएगा यदि आप में से कोई हो, मंदिर यदि कोई जा रहा होता है तो कहते हैं तनिक मेरी ओर से भी मट्ठा टेक लेना, कहते हैं ना, मेरी ओर से भी फोड़ लेना सिर। भोजन के लिए कोई नहीं कहता कि थोड़ा मेरी ओर से भी 2 पराठा खा लेना, टाइम नहीं है हमको, एक मिसल पाव खा लेना मेरी ओर से, कोई कहता है क्या? नहीं। याद रखिएगा, जिस प्रकार भोजन हमको स्वयं करना पड़ता है,
उसी प्रकार जीवन का भजन भी आपको स्वयं करना पड़ेगा। आपके जीवन का भजन दूसरा कोई नहीं कर सकता। इसलिए सौभाग्य देखिए, हम बड़भागी हैं। दिन भर रटिए, एक ही बात कहिए, भगवान की बड़ी कृपा है। अपने हाथ की 5 उंगली बराबर नहीं है, अपने परिवार की 5 मति बराबर कैसे हो जाएगी साहब? है? अपनी 5 उंगली बराबर नहीं है। बुद्धिमान वही है माई बाप जो थोड़ा अनबन भी है उसको समेट करके मुस्कुराते हुए आगे बढ़ता है। ये बुद्धिमान का लक्षण होता है। एक ही बात कही है, भगवान की बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा।